ऐसे पकड़ पकड़ तोड़ नहीं जाएगा। हाँ, पहले पढ़ा फिर दारू बेचम। बिहार में शुभ दारू महंगा हो गया है ना। हाँ, लग जाता, लेकिन तो छांट दिया। एक दौर उर सब हो गया था 10th पासे में है ना, हाइटवे में छाड़ दिया। क्या तोरा तो आर्मी में छाड़ दिया पूरा के खाली का बल्ब पक गया वैसे छाड़ दिया। समझा। ठीक। आओ कहा ना कि देख बाबू, तू सब चीज सही है, तू करिया भी अच्छा है, दूसरे को दिखो नहीं करेगा सामने में लगे, लेकिन ये करे जैसी रेमनी मारा ना तो कनवे गायब हो गया। बिना कान वाला आदमी सुनेगा कैसे भाई। ठीक, चलिए शांत रहिए। एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए वंशागति तथा वंशा विविधता के सिद्धांत में लेक्चर नंबर 7, ठीक 17, 7 न 17 हम लोग पढ़ रहे थे अनुवांशिकी विकार, है ना। अनुवांशिकी विकार का मतलब कि जो त्रुटियां आ जाती है ना, डीएनए में कुछ चेंजिंग हो गया, जीन में कुछ चेंजिंग हो गया, उन सभी में चेंजिंग आने के कारण क्या हो जाता है जी, एक अनुवांशिकी विकार उत्पन्न होता है। उसमें हम लोग कुछ पढ़ लिए थे, जीन उन में डीएनए पढ़े थे। आज पढ़ना है मेंडल, क्या है, मेंडलीय विकार, मेंडल के द्वारा जो विकार उत्पन्न हुआ था उस सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद रोग के बारे में पढ़ना है, हीमोफीलिया के बारे में। फिर उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ना है ना। फिर सिक्कल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ना है। तो आज जनरली हम लोग क्या कवर करेंगे जी, मेंडेलियन विकार और हम लोग हीमोफीलिया को कवर करेंगे, समझे ना। तो इसके इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग जनरली जानते हैं छोटू, मोटे तौर पर अगर हम लोग विचार करें या देखें तो विकारों को 2 श्रेणियों में रखा जाता है। एगो मेंडेलियन का यानी मेंडलीय का, एगो क्रोमोसोमीय, है ना, एगो क्रोमोसोम वाला, ठीक। एगो क्या जी यहाँ पर मेंडलीय वाला, ठीक ना, एगो क्रोमोसोम वाला, समझे। तो 2 प्रकार के होता है। तो क्रोमोसोम वाला पहले हम लोग पढ़े थे थोड़ा सा कि क्रोमोसोमल में कोई भी में डीएनए होता है और उस डीएनए में क्या हो जाएगा जी, जीन रहता है और जीनवा में म्यूटेशन हो जाएगा तो एकाएक चेंजिंग हो जाता है, कलर बदल जाएगा, नाक मुंह कोई टेढ़ा हो जाता है, उस तरह विकार देखने को मिलता है, ठीक। विकार का अर्थ होता है क्या जी, यहाँ पे त्रुटियां या बदलाव, ठीक ना, बदलाव देखने को मिलता है। जैसे में हम लोग अभी देखो, हम सभी लोग मनुष्य हैं, लेकिन हम सभी लोगों में कुछ ना कुछ भिन्नता है, ठीक। या सभी के चेहरे में कुछ ना कुछ भिन्नता है। तो सब कौन डिसाइड करता है, सब डिसाइड करता है जीन, ठीक। जीन होता कहां पर है, डीएनए पर होता है। डीएनए कहाँ रहता है, क्रोमोसोम में रहता है। क्रोमोसोम कहाँ रहता है, तो कोशिका के केंद्रक में रहता है। केंद्रक कहाँ रहता है, तो कोशिका में रहता है। कोशिका कहाँ रहता है जी, कोशिका हम लोगों के शरीर में होता है ना। तो ये इतना हम लोग जानते हैं, बखूबी जानते होंगे आप लोग, ठीक। तो समझो कहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग के बॉडी में, उत्तक, हम लोग के बॉडी में अंग, अंग में उत्तक, उत्तक में कोशिका, कोशिका में केंद्रक, केंद्रक में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए और डीएनए में जीन, और वहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। जय श्री राम बंद करो, है ना। समझो समझो कितना अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग, देख रहे हो इतना अंदर है। इतना अंदर पढ़ रहे हैं ना, इतना समझो, इतना अंदर अंदरूनी में पढ़ रहे हैं कि जिसका क्या है जी, यहाँ पे बिना माइक्रोस्कोप के स्टडी करना बिल्कुल क्या हो जाएगा जी,
बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग स्टडी कर ही नहीं सकते हैं, सीधे बोलो, ठीक है। अच्छा बताओ, बिना माइक्रोस्कोप से देख ले, ये सब बताया गया है, ठीक। देखो इधर मेंडेल, ये देखो मेंडेलीय विकार यानी मेंडेलियन विकार वे अनुवांशिक विकार है जो मुख्य रूप से किसी एकल जीन में उत्परिवर्तन के कारण होती है ना। कोई एकाध को जीन होगा, ओकरा में कोई विकार उत्पन्न होगा, है ना। कोई चेंजिंग आएगा उसके अनुवांशिक पदार्थ में, उसी को हम लोग मेंडेलियन कहते हैं, क्या जी, विकार। ये विकार ग्रेगोर मेंडल द्वारा दिए गए वंशागति के नियम का पालन करते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो स्थानांतरित मतलब जाते रहता है ना। मेंडेलीव साहब बोले थे कि जैसे एक मटर का पौधा में जो विकार या जो दोष उत्पन्न हो गया है, वो दोष अगले पीढ़ी में जाएगा, है ना। फिर वो अगले पीढ़ी में जाएगा। अब मेंडेलीव क्या किए थे, मेंडेलीव जीन नाम नहीं दिए थे, मेंडेलीव जो है वो जीन नाम नहीं दिए थे, मेंडेलीव कारक नाम दिए थे, कारक, समझे। लेकिन बाद में यही कारक क्या बन गया जी, जीन। तनी बताइए तो आप हमें, जीन का नाम कौन दिए थे, जीन कारक, और उसका जीन नाम कौन दिए थे, डूग वैज्ञानिक थे। कौन दिए थे रे, कौन दिए थे, जीन नाम कौन दिए थे, मेंडेलीव, मेंडेलीव दिए थे। कौन दिए थे, हाँ ये थी, हाँ दो में से कोई एगो बोलो ला ना, ना जी, वेरी गुड, जोहानसन, ठीक। कौन दिए थे जी, जोहानसन दिए थे। मैं तो बहुत मारेंगे, समझा, पहल बुद्धि कहीं की। कौन दिए थे जी, जोहानसन दिए थे जी नाम, समझे ना। तो इसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर क्या है जी, मेंडलीय विकार, मेंडलीय विकारों की वंशागति के उदाहरण को किसी परिवार में वंशावली विश्लेषण द्वारा खोजा, बताए थे। वंशावली विश्लेषण को कैसे हम लोग सूचित करते हैं जी, इसको बोलते हैं नर, आज जो वृत्ताकार रहता है उसे क्या बोलते हैं जी, मादा, समझे। इसको हम लोग जनरली हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, है ना, कि यहाँ पे क्या त्रिभुज को पता है क्या बोलते हैं, त्रिभुज को इसको बोलते हैं न नपुन नपुंसक, क्या बताया था ना, XXY, क्या, अरे वही ना है, वही ना है। नपुंसक मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे बोल सकते हैं कि उस छक्का बोल सकते हैं, हाँ ठीक, व्यवस्थित थी, मारेंगे छापर। देखो इधर पहले तो याद रखो, मेंडलीव विकारों के सर्वविदित उदाहरण हीमोफीलिया है ना। यानी यहाँ पर जो अनुवांशिक विकार था मेंडेलियन का, सबसे पहले कौन आता है जी, हीमोफीलिया। फिर यहाँ पर क्या है जी, सिस्टिक फाइब्रोसिस। फिर क्या है छोटू, यहाँ पे दात्र कोशिका अरखता, यानी कहने का मतलब क्या, सिकल सेल एनीमिया। फिर यहाँ पे वर्ध्यता मतलब कलर ब्लाइंडनेस, और क्या है जी, फिनाइल कीटोन्यूरिया, है ना, और थैलेसीमिया। ये सब के सब क्या है जी, मेंडेलियन का विकार है, समझें।
यानी हाँ, इतना माने विकार है जो इनके द्वारा बताया गया था। ठीक। मेंडेलियन के विकार प्रभावी अथवा अप्रभावी हो सकते हैं। याद रखिएगा, मेंडेलियन का विकार जो होता है वो प्रभावी भी हो सकता है और अप्रभावी भी हो सकता है। समझें? ठीक। अलिंग सूत्री अप्रभावी यानी ऑटोसोमल। अलिंग सूत्री को हम लोग क्या बोलते हैं जी? ऑटोसोमल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बोलते हैं, या बोल सकते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव विकार कहते हैं। याद रखिएगा, ऑटोसोमल रिसेसिव कौन कौन होता है जी? सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये वाला हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, है ना? ये देखो, ये 2 बार लिखा गया है ना, ये 2 बार लिखा गया है। फिर वो कौन है जी? थैलेसीमिया, है ना? ये सब रोग है, ये सब अनुवांशिक रोग है, खानदानी रोग है। जे हाँ, सब खानदानी रोग है, जेकरा अगर एक बार देखो तो ये नहीं कि तुम्हारा ऐसे ही हो जाएगा कि तू जन्म लिया उसके बाद ना पेटे में से। ठीक। बच्चा जन्म लेगा तभी से ही रहता है। क्या? अंधा? तो बताया ना कि क्रोमोसोमल होता है। दवाई ना, उस समय दवाई होने से लगभग ठीक ना होता है। कोई दान करता है, कॉर्निया दान करेगा ना, आंख कोई दान करता है तो दूसरा आंख लगेगा तब वो जाकर ठीक होगा। समझा? बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग दान करते हैं। समझा? हाँ, मरने के बाद वो पहले ही रजिस्टर कर देते हैं। सुनो पहले, जैसे मान लो हम हैं, सुनो, हम हैं, तो हम मान लो कि क्या करना चाहते हैं कि अपना बॉडी दान दान करना चाहते हैं, तो पहले से ही क्या कर देंगे हम? पहले से ही रजिस्टर कर देंगे वहां पे जाकर। समझा? और रजिस्टर करके अब वहां पर हम दे देंगे कि नहीं, बॉडी हमारा मेडिकल साइंस के लिए दे दिया गया है, समर्पित कर दिया गया है। तो जैसे ही हम मरेंगे ना, कभी भी मरे, वो आएगा यहाँ, सूचना फिर करने पड़ेगा कि मर गया, और यहाँ पे जाके वहाँ इसको बॉडी को दान कर दिया पड़ेगा। अगर हम खाली ये बोलेंगे कि खाली हम अपना खाली आंख दान कर रहे हैं, समझा, हम अपना आंख जो है दान कर रहे हैं, कोई अंधा आदमी है, हाँ, ये भी रहेगा वहां पे, कोई कौन अंधा आदमी को दे रहे हैं? एक होता है जनरली अपना दान कर दिए, एक होता है कोई अंधा आदमी को दे दिए। मान लो कि अभिषेकवा अंधा है, हम बोले कि इसी को हम आंख देंगे, तो वहां पर लिखा रहेगा कि ये मरने के बाद अभिषेक को आंखें दे देंगे। फिर वहां पर जैसे हम मरेंगे, इसको आंख मिल जाएगा। ठीक। तो ऐसे वहां पर रहता है। ठीक है। आए, जब ना फिट होगा तो फिट कर देगा। हाँ, सेकेंड हैंड आंख। ठीक। हाँ, ये वाला खाली है। अब देखो, अलिंग प्रभावी यानी ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है? आज पूर्णवासी है ना, कल है। देखो, अलिंग अप्रभावी विकार वे अनुवांशिक बीमारियां हैं जो केवल तब उत्पन्न होती है जब बच्चे को अपने माता पिता दोनों से उस बीमारी के लिए जिम्मेदार दोषपूर्ण जीन की एक एक प्रति, यानी कुल क्या छोटे यहाँ पे प्रतियां विरासत में मिलती है ना? ये सब किस में मिलता है जी? विरासत में मिलता है ना? यानी याद रखना कि ऑटोसोमल क्या होता है जी? अनुवांशिक बीमारी है जो केवल तब उत्पन्न होता है जब बच्चे अपने माता पिता दोनों से उस बीमारी के लिए जिम्मेदार, यानी देखो, जिसके माता पिता दोनों जिम्मेदार होंगे, दोनों बीमार रहेंगे अनुवांशिक रोग से, तभी जाके क्या होगा जी? ये सब रोग हो पाएगा, है ना? न तो एगो रहेगा ना, कोई एगो रहेगा तब भी होगा, लेकिन अगर सिर्फ माता रहती है तब उस पर क्या हो जाएगा? वो छोटू लड़की जो होगी वो वाहक हो जाएगी, और लड़का जो होगा वो फैक्टर कारक हो जाएगा, वहां पे उसको रोग हो जाएगा, है ना?
इसको तो आप बेखूबी जानते होंगे। अब हम लोग आपसे बोले, पूछे कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम कितने जोड़ी होता है हमारे शरीर में, आप बताइए। 22 जोड़ी होता है, 44 गो होता है। लिंक क्रोमोसोम कितना होता है? ऑटोसोमल इससे पूछे थे तो बताया 22 गो। ऑटोसोमल कै गो होता है? लिंक क्रोमोसोम मारेंगे ना, बीच से काट देंगे, समझा? बैल बुद्धि कहीं के, फिर बतला का तो उपकार उपकार कर दिला हमरा पर। तामू चुप रहो, डोंट बोलिंग, ठीक? डोंट बोलिंग मेरा इंग्लिश, मेरा कोचिंग मेरा इंग्लिश, ठीक है? अब याद रखो हमारे शरीर में कितने होते हैं जी? 22 जोड़ा अलिंग यानी ऑटोसोमल होते हैं। जब इन गुणसूत्रों पर स्थित है जिनमें उत्परिवर्तन होता है तो यह क्या होता है जी? स्थिति पैदा होता है, समझे ना? ठीक, यह स्थिति कब पैदा होता है? जब ये 22 क्रोमोसोमल पर कोई म्यूटेशन हो जाए। म्यूटेशन का मतलब क्या? एका एक चेंजिंग आ जाता है, तब हम लोग क्या बोलते हैं जी? उत्परिवर्तन हो गया, समझे? अब देखो, वाहक माता पिता, यदि माता और पिता दोनों एक दोषपूर्ण जीन जीन से वाहक है, सॉरी के वाहक हैं, तो उनके बच्चे यानी बच्चे में बीमारी होने की संभावना कितना होता है जी? 25% होती है। वाहक अगर संतान हो जाए तो 50% संभावना है कि बच्चा भी अपने माता पिता की तरह केवल दोषपूर्ण वाहक ही बनेगा, लेकिन 25% चांस है कि बीमारी बेटवा में हो जाएगा। अब 50% क्या है जी? कि चांस है क्या कि वाहक बनेगा। अब 25% क्या चांस है? कुछ ना होगा। वाहक का मतलब होता है, मतलब कैसे होता है? 4 चक्का, चाहे गाड़ी होता है, ट्रक उरक, ठीक? हाँ, नहीं वाहक हो गया। वाहक शांत रहो, शांत रहो। वाहक का मतलब होता है ले जाने वाला। जैसे में हम लोग बोलते हैं वाहन, वाहन बोलते हैं ना, तो वाहन कैसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कुछ सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने का काम करता है, भर के ट्रक में लाद दो, वाहन है, वो पहुंचा देगा एक जगह दूसरी जगह पे। उसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी जो होता है वो बहुत सारा वाहक बन जाता है। ओकरा में जीन रहता है, ओकरा में अनुवांशिक विकार वाला जीन रहेगा, लेकिन वो क्या करे? वो रोगी नहीं रहेगा। ओकरा में है लेकिन रोगी नहीं है, समझा? और वो किसी और में जब अगला का पीढ़ी आ रहा है, अगर बच्चा आ रहा है, तब ओकरा में क्या हो रहा है जी? वो बेचारा वो डिफॉल्ट हो जा रहा है उसको, यानी ओकरा बीमारी हो जा रहा है। तो मारे तोर खानदान में नहीं था, अभी तक नहीं है। तोर पत्नी आयु वाहक थी, ठीक? तो बेटा हो जाएगा क्या? रोगिया हो जाएगा, ठीक? एड्स के वाहक होता है ना। एड्स इज द, एक बोलेंगे ये एसटीडी है, दैट इज बस इसको वैसा बोल सकते हैं, हाँ रोग है। एड्स जो है एक रोग है समझा? आप लोग को पढ़ाए थे हम चैप्टर नंबर 4 में, समझे? चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाए थे एड्स के बारे में। ये एक प्रकार का एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, समझे? यौन संचारित रोग बोलते हैं इसको। ये फीमेल और मेल दोनों में हो सकता है, कोई ये नहीं कि वो खाली एक में होगा, समझा? और ये ज्यादातर जो है ना, ज्यादातर जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से होता है, समझे? और याद रखिएगा
ये खाली वैसे ही नहीं, माता से, माता के गर्भ जो होता है, गर्भवती माता में, उसके गर्भ में जो भ्रूण पैदा लेता है ना, जो बच्चा रहता है, ओकरा में भी चल जाता है, ओकरा द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। या ये हो सकता है कि मान लो कि अभिषेकवा के एड्स होइल है, आ एकरा सुई दिए और बिना नीडल निकाले तरह सुई दे दिए, तो तुमको भी हो जाएगा एड्स। ठीक, समझा? नहीं, ये वाला वैसा नहीं है कि ये एक से दूसरा खानदानी है, ऐसा नहीं है, खानदानी रोग नहीं है, ये उपार्जित है। समझा? ए लड़का, ये उपार्जित है, समझा? ये खानदानी नहीं है। एकरा में यही बोलेंगे कि कोई है, चाहे मान लो कोई एक लड़की एसटीडी से क्या थी जी, यहाँ पे एड्स से थी, ग्रसित थी, और उकरा से कोई जाके लड़का उससे संभोग करता है, ठीक ना, उसे कांटेक्ट में आता है, तब उसको से क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। ठीक, आप लोग को हम कई बार पढ़ाए थे कि वहां प्रोटेक्शन का भी यूज करना चाहिए। ठीक, समझे? तो ये आप लोग को हम बखूबी पढ़ाए थे, और बहुत अच्छा से पढ़ाए थे। अगर आप लोग उतना से भी नहीं समझे हैं तो नहीं समझिएगा। अब बाकी आप लोग खाली मजे के लिए पूछ रहे हैं तो मत पूछिए। ठीक, समझा? और पहला बात देखो, सुनो, ई खाली बोला कि मेरे दोस्त के होले तो हम पूछे हैं, नाम नहीं लिया है, यहाँ पर इतना सारा है। ठीक, अब पिनका तू ही। ठीक, चलो देखो, एकर दोस्त एकर दोस्त अभिषेकवो है, भले अभी दुश्मनी होइल है, लेकिन दोस्त तो है ना? अब देखो इधर पहले, ए चुप, देखो लिंग सहल, यहाँ पर देखो, लिंग सहलग्न विकार वे अनुवांशिक रोग या लक्षण जो क्या होता है जी, लक्षण है जो लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्रों पर, यानी एक्स गुणसूत्र पर मौजूद उत्परिवर्तन जीनों के कारण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। हिमोफीलिया, रंग वर्णता यानी कलर ब्लाइंडनेस, फिर क्या यहाँ पर जी, ड्यूसेन मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, ये सब जो है ना, ये सब हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, हमको एक में हई दूगो पढ़ाना है, समझे ना? तो ये वाला आज हम पढ़ेंगे, अगले दिन ये वाला पढ़ेंगे, कल भी ये वाला पढ़ेंगे, समझे? एक टाइप पढ़ेंगे कि हिमोफीलिया का टाइप कितना होता है, कैसा होता है, ओकर बचाव कैसे, घरेलू उपयोग करेंगे तो बचेंगे, सब पढ़ेंगे हम लोग, समझे ना? ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पे, तो याद रखिएगा, एक्स गुणसूत्र जो होता है ना, एक्स क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम होता है, यही क्या करता है जी, रोग का वाहक होता है। अनुवांशिक रोग का वाहक, अनुवांशिक रोग का वाहक होता है। ठीक, समझें? ये बहुत अच्छी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या शुरू होता है जी, हेमोफीलिया। क्या शुरू होता है छोटू, हीमोफीलिया। हम आप लोग को बता दे कि हीमोफीलिया इज द वेरी वेरी डेंजरस डिजीज। हाँ, डिजीज मतलब रोग। ठीक, हीमोफीलिया जो है एक बहुत ही खतरनाक रोग है और अनुवांशिक रोग है। मान लीजिए कि आपको हीमोफीलिया होइल है, और आप कहीं जा रहे थे, आपको लग गया चोट, दिल पे लगा चोट, निकला 10 रुपया के नोट। ठीक तो देखो इधर, तो याद रखना, ये आप लोग कहीं जा रहे थे, लग गया चोट,
या धक्का उक्का लग गया कहीं पे तो आपको कट गया, अब रक्त रुकेगा ही नहीं, हाथ गोर, ठीक, क्या हो गया जी यहाँ पे, वो अब रुकेगा ही नहीं, ब्लड रुकेगा ही नहीं, समझा। तो पढ़ाया था थोड़ा सा, अब बता रहे डिटेल में यहाँ पर, समझा ना। अब रोग वहां, अब पूरा तरह से वहां पे क्या हो रहा है जी, निकल रहा है खून, निकल रहा है खून, अब थी रुक ही नहीं रहा है, समझा। देखो कोई भी लड़का हो, ए कतनो पर पतला लड़का हो, ओकरा में जो औसतन रहता है 5 से 6 लीटर, 6 नहीं होगा तो 5 होगा, हाँ। द्रव रहता है लगभग 70% बोल सकते हैं, 80% बोल सकते हैं, इतना के बीच में रहता है, ठीक। आए मुताएगा, सादी बात। बहुत सारे लड़के जो होते हैं शादी के बाद मोटाता है क्या, हाँ। जैसे मैं आप लोग को एक बात बता देते हैं, ये आपका मास्टर जो है ना, ये जाता था रोज दिन दवा लेने की, मोटाई वाला दवा दिए, बोले कि इतना में पक्का आपको लक्षण दिखे लेगा, लगभग 6 महीना खाया दवाई मास्टर। और बाद वहां ना घर, अपन घर ना, सुनो, वो अपन घर पे लगभग 1 या 1.5 किलो दूध के ना, वो एकदम इतना ओकरा में डाल उल के काजू किशमिश सब सब डाल के, और ओकरा में को एकदम कम करके, ओकरा औंटते औंटते हम लोग दूध गर्म करते हैं, गर्म करते करते ओकरा ला देता था कितना पर, 300 ग्राम और 250 ग्राम पर ला देता था, और तब उसको पीता था वो, समझा, फिर भी नहीं मोटाया, ठीक। पूरा खाली मक्खन पी रहा था, ठीक, शांत रहो। जैसे मेरे को हम अमरजीत है, ठीक, अमरजीत जो है ना लगभग 6-7 महीना काजू किशमिश सब डाल के पिया, ठीक, हाँ, शेक बना के खूब पिया, यहाँ तक कि वो जो होता है ना है खजूर, वो सब ला के पूरा खाया, 6-7 महीना खाया, पिस्ता बादाम जितना सब डाल के पिया ओकरा में, लेकिन वही रह गया। हम भर दिन में 1 बार खाते हैं, कल 1 बजे खाए थे, समझा, फिर भी देखो वैसा के वैसा ही है, ठीक, समझा। तो पता है एक का होता है, पता है, सुनो बोले एक कोई कोई के जीने में वैसा होता है कि मोटे रहेगा, ठीक, कोई कोई के जीने में रहता है को पतले रहता, हमारे दादा वो खाए नहीं है, हमारे दादा जब से उनको हम देख रहे हैं ना, जब से हमको याद है, तो जानने में करता है कि 5 साल के बाद लेकिन उनको याद रहे लगता है, ठीक, 5 साल के ना, 5 साल के बाद से याद रहा है, तो हमारा उम्र अभी लगभग 27 साल हो रहा है, ठीक। तो 22 साल यानी 22 यानी 20 साल सीधे कर लो, 20 साल, 20 साल से उनका देख रहे हैं हम कि हमारे दादा उसने के उसने हाथ, ठीक। उसके बाद अमरजीत के देखो तो अमरजीत हमारा उसने के उसने है, मास्टरवो के कम से कम हम एक कम से देख रहे हैं, 2012-13 से देख रहे हैं, 13-12 11 से, 11 से ये ऐसे ही है। तो बात की बात है, बहुत सारे ब्याह होला पे भी नहीं बदलता है, बहुत सारा ब्याह होला पर मोटा जाता है, ठीक, मोटा हालत, हाँ, समझे ना। तो ये बातें हैं, अब बाकी बात की बात है, समझे, बात तो नहीं है, ठीक। तो चलिए इधर देखो, तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी, हीमोफीलिया, ठीक। अब देखो इधर, हीमोफीलिया से वो कह दिया कि हमें से खून निकलेगा, हम बता दिए इतना, बता दिया कि मोटाएंगे नहीं है, देखो कहाँ चल गए, ब्याह शादी सब पर चले गए, ठीक है। देखो इधर, हीमोफीलिया एक दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी है जो रक्त में थक्का जमाने वाले प्रोटीन, यानी क्या है जी यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर की कमी के कारण होती है, जिसके कारण चोट या कटने पर खून का बहाव आसानी से नहीं रुकता है ना।
मान लो थोड़ा चोट लग जाएगा, थोड़ा कट गया, तो आसानी से नहीं रुकेगा, होगा मरहम पट्टी बरियार करना पड़ेगा तब जाकर रुकेगा। हाँ, चोट लगेगा तो कटेगा ना। हो यहाँ पे क्या बोला, चोट लगने चोट, देखो चोट या कटने पर, याद रखो हीमोफीलिया में आंतरिक ब्लीडिंग भी होता है, इंटरनल ब्लीडिंग भी होता है। हाँ हाँ, बह जाएगा, समझा। अब वो वेरी वेरी डेंजरस होता है, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत खतरनाक होता है। जैसे मैं आप लोग के जैसे में देखो, ये यहाँ तक है ना कि मान लो माथा में कोई चोट लग गया फटाक से ना, अब इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गया तो दिमाग हेमरेज कर जाएगा। हम दिमाग हेमरेज बोलम था, समझा। ब्रेन हेमरेज यानी दिमाग खत्म, यानी कि हैंग कर जाएगा, समझा। तो ऐसा भी होता है यहाँ पे, ठीक। वहां पर यार प्रोसेस लगवाया कुछ तो कुछ नहीं होगा यार, समझा, आउं चाउं चाउं करेगा, ठीक है। हीमोफीलिया को क्या बोलते हैं जी, रॉयल डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको जी, रॉयल डिजीज यानी शाही बीमारी कहते हैं। ये कहां से जी, महारानी विक्टोरिया के परिवार से जुड़ी हुई है। हाँ, 1957 में, जो सन 57 में, 1857 जो क्रांति हुआ था, अगर महारानी विक्टोरिया वहां पर थी, ठीक ना, ठीक। तोरे से था भी होले। अच्छा, उनका पति तो ही था पिछला बार, फिर वो घड़ी एलिजाबेथ थी, उनका बेटी एलिजाबेथ थी, वो घड़ी राजा महारानी थी, समझा। लगा हम बलवा उड़ ही थे, लगा है कि उसी कैटेगरी में आ जाम, है ना। धोती धोती पहनना शुरू कर दे आए। भाई गांधी जी की बात मत करो, गांधी जी इतने बड़े आदमी थे, इतने बड़े नहीं बोलेंगे, इतने महान आदमी थे, इतने महान कि हम लोग उनके चरण के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। ठीक, उतना महान बनने का हमें क्षमता नहीं है। बहुत महान आदमी थे और हम बहुत तुच्छ आदमी हैं, ठीक, समझे। वैसा नहीं, वो बात नहीं है। वैसा बनने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है। हम लोगों से तो कलम त्याग लेना जाता है, बात की बात करो, है ना, समझा। हम लोग अपने हम जो है, सुन पहले, हम लोग जो है अपन भाई से, भाई में लड़ जाते हैं कि जमीन हमारे 1 इंच तू ले ले हैं, 2 इंच तू ले ले हैं, और गांधी जी के हम लोग बराबरा तो नहीं कर सकते हैं कभी, समझा, ठीक। तो गांधी जी बहुत महान थे, उनको क्या बात करो, नहीं। गांधी जी, अब बता, सुनो बोले, देश में तो बहुत सारे अत्याचार हो रहा है, तो उस पर आवाज उठाना चाहिए ना। बाकी छोड़ो, आई एम नॉट अ राजनीतिक टीचर एंड पॉलिटिकल टीचर, आई एम साइंस टीचर, बट फॉलो दिस, माई इंग्लिश इज टूटी फुटिंग एंड वेरिंग वेरिंग, नहीं नहीं, माई इंग्लिश इज वेरी टूटी फुटिंग एंड माई इंग्लिश इज नॉट इंग्लिश, माई इंग्लिश हिंग्लिश, ठीक। नॉट इंग्लिश, माई इंग्लिश हिजलिंग, हिजलिंग नहीं, हिंग्लिश, ठीक। आधा हिंदी आधा इंग्लिश, ठीक। अब देखिए, हीमोफीलिया के लक्षण है, याद रखना, देखना है क्या 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 हीमोफीलिया होइल है। देखो यहाँ पर लक्षण एक पर देखो, सुनो पहले, जब लक्षण पढ़ाएंगे ना तो लगेगा ना कि सब हमारा होइल है, तू नहीं लोगे देखेगा तो कि अरे भाई हमारे की होइल का है, और इसे हमारा देखे के मिला है ना। देखो, मामूली कट या सर्जरी, दांत निकलवाने के बाद सामान्य से बहुत अधिक समय खून बहता है। मान लो थोड़ा सा कट गया, तनिक उनी खून निकलना चाहिए, तो खून बह रहा है,
तनी खून यहाँ पे हल्का को चीरा लगा लग रहा है, खून यहाँ पे इतना दूर में भर गया, ठीक, समझा। हाँ वही होना चाहिए, कटे तो पता नहीं लगना चाहिए, हल्का सा पंछा दे के हल्का सा पसीज के रहने देना चाहिए, लेकिन उतना में भी अगर ज्यादा खून निकल रहा है तो समझिए कि ठीक है। घुटनों, कोहनी और टखनों जैसे जोड़ों में अंदरूनी ब्लीडिंग, मान लो कि ये सब घुटना, ये सब जो है ना, ये सब में आप लोगों को अंदरूनी, ये सब घुटना ये बोले हैं, कोहनी आई सब बोले वो, ये सब घुटना इसे बोले थे, ठीक है। ये सब में क्या होता है ना कि सूजन आ जाता है, अंदरूनी ब्लीडिंग होता है, सूजन आ जाएगा और तेज दर्द हो जाएगा, ठीक, रुक जा। शरीर पर आसानी से और बिना किसी स्पष्ट कारण के गहरे नीले काले निशान यानी पड़ जाता है, बिना कुछ कटले फटले शरीर पर नीला चाहे काला पड़ जाता है, तो पूरा कले है, ठीक, काला धब्बा पड़ जाता है, तब समझिए कि हीमोफीलिया होइल है। अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के बार बार नाक से खून आना, समझा। मान लो बिना कुछ कारण है, ये नहीं है ना चोट लगा ना कुछ लगा, और नाक से खून बहना शुरू हो गया ऐसे ऐसे, अरे भाई ये क्या हो गया। हाँ बनास तो ज्यादा घामा में जाएगा तब ना, अब ठंडे में बैठल है और तैयो तोरा हो गया नाक से खून गया, समझा। तू तो मारेगा तब ना। मल या पेशाब से खून आना, ठीक है, समझे। बच्चों को इंजेक्शन या टीका लगने के बाद त्वचा के नीचे बड़े बड़े नीले धब्बे हो जाना, कोई बच्चा है तन्नी को टीका का सुई लगता है और में से लगा और में बड़ा बड़ा धब्बा हो जाता है नीला रंग के, तब समझिए कि क्या हो जाता है, यहाँ पे उसको हीमोफीलिया हो जाता है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे हीमोफीलिया के प्रकार, क्या है जी यहाँ पे छोटू, हीमोफीलिया के प्रकार। हीमोफीलिया 3 प्रकार के होता है ना, कितने प्रकार के दिए, 3 प्रकार के। ये कौन है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी, ठीक है। और आज के लिए इतना ही पे हम रहने देते हैं, समझे ना। इस हीमोफीलिया को तीनों के तीनों कल हम लोग पढ़ लेंगे, और आप लोग थोड़ा सा टाइम से आया कीजिए परसों, परसों, और आप लोग थोड़ा सा टाइम से आया कीजिए कि हमें थोड़ा सा पढ़ाने का टाइम मिले, समझे। नहीं आप लोग 20 में आए हैं आज, ठीक है।